आज हम एक ऐसे फ्यूचरिस्टिक और साहसी मिशन की कल्पना करने जा रहे हैं जो न केवल मंगल ग्रह के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा, बल्कि लाल ग्रह के उन दुर्गम और रहस्यमय कोनों तक हमारी पहुंच सुनिश्चित करेगा जहां पहले कभी कोई नहीं पहुंच सका। हम बात कर रहे हैं एक प्रस्तावित मार्स चॉपर मिशन की, जो मंगल के बर्फीले ग्लेशियर और गहरी रहस्यमय घाटियों के ऊपर अपनी उड़ान भरेगा। कमर कस लीजिए दोस्तों, क्योंकि यह सफर आपको जिज्ञासा से भर देगा। दोस्तों, इस मिशन में एक छोटा लेकिन सक्षम हेलीकॉप्टर मंगल ग्रह के उन दुर्गम भूभागों का हवाई सर्वेक्षण करेगा जहां हमारे वर्तमान रोवर अपनी सभी अद्भुत इंजीनियरिंग के बावजूद या तो पहुंचने में असमर्थ हैं या उन्हें सदियां लग जाएंगी। जरा कल्पना कीजिए, मंगल के विशाल जमे हुए ग्लेशियर के ऊपर, उन गहरी और घुमावदार घाटियों के आर पार, जहां कभी प्राचीन नदियां अपनी प्रचंड धारा के साथ बहा करती थी, एक छोटा सा हेलीकॉप्टर स्वतंत्रता से उड़ रहा है। यह विचार ही इतना रोमांचक है कि यह हमारी कल्पनाओं को नई उड़ान दे सकता है। अब तक मंगल ग्रह की सतह का हमारा ज्ञान मुख्य रूप से हमारे अविश्वसनीय रोवर्स जैसे कि क्यूरियोसिटी और परसिवरेंस के अर्थक प्रयासों का परिणाम है। इन रोवर्स ने लाल ग्रह की धूल भरी सतह पर अनगिनत किलोमीटर की यात्रा की है, अनगिनत चट्टानों का रासायनिक विश्लेषण किया है और हमें मंगल ग्रह के अतीत, वर्तमान और भविष्य की संभावनाओं के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान की है। लेकिन हमें भी स्वीकार करना होगा कि इन रोवर्स की अपनी कुछ संभावित सीमाएं हैं। उनकी गति बहुत धीमी होती है और ऊबड़ खाबड़ इलाकों, खड़ी ढलानों, बड़े पत्थरों और गहरी खाइयों को पार करना उनके लिए एक जटिल और समय लेने वाला कार्य है। कई बार तो यह असंभव भी हो जाता है। इसके अतिरिक्त वैज्ञानिक रुचि के एक महत्वपूर्ण स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में इन्हें कई महीने या वर्ष भी लग सकते हैं, जिससे हमारे वैज्ञानिकों की रिसर्च की गति धीमी हो जाती है। यहीं पर एक मार्स चॉपर मिशन न केवल शक्तिशाली बल्कि एक वास्तविक गेम चेंजर के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अब जरा इस अद्भुत तकनीकी चमत्कार की कल्पना कीजिए, एक ऐसा छोटा, हल्का लेकिन पूर्ण रूप से सक्षम हेलीकॉप्टर जो मंगल ग्रह के पतले वातावरण में भी कुशलता से उड़ान भर सकता है। अपने हाईटेक रेजोल्यूशन कैमरेज, मल्टीस्पेक्ट्रल इमेजर और अन्य वैज्ञानिक उपकरणों से आश्चर्यजनक और विस्तृत तस्वीरें और डाटा एकत्र कर सकता है और उस अमूल्य जानकारी को सीधे पृथ्वी पर हमारे वैज्ञानिकों तक पहुंचा सकता है। यह प्रस्तावित मिशन यदि वास्तविकता में परिवर्तित होता है और हम सभी अंतरिक्ष उत्साही इसकी सफलता की कामना करते हैं, तो ये न केवल मंगल ग्रह की हमारी वर्तमान समझ में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा, बल्कि भविष्य में मानव अन्वेषण के लिए भी नए और रोमांचक रास्ते खोलेगा। सोचिए, हम उन स्थानों को पहली बार इतना क्लियरली देख पाएंगे जहां आज तक किसी मानव निर्मित उपकरण ने करीब से झांका भी नहीं होगा। यह मंगल ग्रह की रिसर्च में एक नए युग की शुरुआत होगी, एक ऐसा युग जहां हम लाल ग्रह को एक अभूतपूर्व हवाई परिप्रेक्ष्य से अनुभव कर पाएंगे। अब हम उन विशिष्ट और वैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण भूभागों पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे जिन पर यह वास्तविक मार्स चॉपर मिशन मुख्य रूप से अपनी रिसर्च कंडक्ट करेगा। इस मिशन के दो प्राथमिक लक्ष्य क्षेत्र हैं, मंगल ग्रह के रहस्यमय ग्लेशियर्स और इसके विशालकाय कैनियंस। मंगल ग्रह पर विशेष रूप से इसके ध्रुवीय क्षेत्रों में हमें विशाल बर्फ की टोपियां मिलती हैं, लेकिन मध्य लैटिट्यूड्स में भी ऐसे भूभाग हैं जो पृथ्वी के ग्लेशियर से मिलते जुलते हैं, जैसे कि लोबेट डिब्री एप्रोन्स और लीनिएट वैली फिल्स। वैज्ञानिकों का मानना है कि अतीत में मंगल ग्रह पर पानी लिक्विड फॉर्म में प्रचुर मात्रा में मौजूद था और जलवायु परिवर्तन के कारण यह पानी बर्फ के रूप में जम गया और सतह के नीचे या चट्टानी मलबे में ढका रह गया। इन प्राचीन ग्लेशियर्स का अध्ययन करके हम न केवल मंगल ग्रह की दीर्घकालिक जलवायु इतिहास और पानी के चक्र के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि यह भी जान सकते हैं कि यहाँ कभी इन बर्फीले वातावरणों में जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां मौजूद थी। क्या यह संभव है कि इन जमे हुए भंडारों में प्राचीन सूक्ष्म जीवी के अवशेष या उनके द्वारा छोड़े गए बायोसिग्नेचर आज भी सुरक्षित हों? एक सक्षम मार्स चॉपर इन विशाल बर्फीले क्षेत्रों के ऊपर से उड़ान भर के उनकी सटीक सीमा, गहराई और आंतरिक संरचना का विस्तृत मानचित्रण कर सकता है।
यह उन महत्वपूर्ण स्थान की पहचान करने में भी मदद कर सकता है जहां सतह के नीचे बर्फ सबसे अधिक सुलभ हो सकती है, जो भविष्य के मानव मिशनों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन साबित हो सकता है। और हम अब रुक करते हैं मंगल ग्रह के उस असीम और विस्मयकारी भूवैज्ञानिक आश्चर्य की, जिसे वैलेस मैरिनरीज के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा विशालकाय कैनियन सिस्टम जो लगभग 4000 किलोमीटर लंबा, 200 किलोमीटर चौड़ा और 7 किलोमीटर गहरा है। इसकी विशालता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह हमारे पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट को आसानी से अपने भीतर समा सकता है। इसकी गहराई और जटिल भूविज्ञान रोवर्स के लिए इसके तले तक पहुंचने और उसका विस्तृत अध्ययन करने को एक अत्यंत कठिन चुनौती बनाते हैं। लेकिन एक फुर्तीला और उन्नत हेलीकॉप्टर इन विशालकाय दीवारों के साथ साथ आसानी से उड़ान भर सकता है, इसकी गहरी खाइयों और घाटियों में झांक सकता है और उन प्राचीन चट्टानी परतों का विस्तृत विश्लेषण कर सकता है जो मंगल ग्रह के अरबों साल पुराने जियोलॉजिकल हिस्ट्री की अनगिनत कहानियों को अपने भीतर समेटे हुए हैं। सोचिए, हम एक कैनियन की ऊंची ऊंची दीवारों से उन शक्तिशाली भूविज्ञानिक प्रतिक्रियाओं जैसे कि टेक्टोनिक प्लेट्स की प्रारंभिक हलचल, ज्वालामुखी विस्फोट और प्राचीन झीलों और नदियों के कटाव के बारे में कितना कुछ नया जान सकते हैं जिन्होंने इस लाल ग्रह को आकार दिया। हेलीकॉप्टर हमें उन विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान करने में मदद कर सकता है जहां कभी पानी जमा होता था या जहां हाइड्रोथर्मल एक्टिविटी हुई थी। ये ऐसे स्थान हैं जहां प्राचीन जीवन के अवशेष मिलने की संभावना सबसे अधिक हो सकती है। तो इस अभूतपूर्व मार्स चॉपर मिशन से हमें वैज्ञानिक रूप से क्या क्या महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इसके संभावित लाभ इतने व्यापक और गहरे हैं कि उनका पूरी तरह से वर्णन करना भी मुश्किल है। लेकिन आइए कुछ सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करें। कॉम्प्रिहेंसिव डिटेक्शन एंड डिटेल एनालिसिस ऑफ वाटर आइस। जैसे कि हमने पहले चर्चा की, प्लैनेट मार्स के ग्लेशियर्स की सतह के नीचे दबे हुए विशाल बर्फ के भंडारों का सटीक रूप से पता लगाना और उनका विस्तृत रासायनिक और भौतिक विश्लेषण करना इस मिशन का एक सर्वोपरि लक्ष्य होगा। पानी न केवल मंगल ग्रह पर वर्तमान या अतीत में जीवन की संभावनाओं के लिए एक अनिवार्य तत्व है, बल्कि ये भविष्य के मानव मिशनों के लिए रिसोर्स यूटिलाइजेशन का स्रोत भी हो सकता है। एक हेलीकॉप्टर उन विशिष्ट क्षेत्रों में उड़ान भर सकता है जहां उपसतही बर्फ की उपस्थिति के मजबूत भूभौतिकीय संकेत मिले हैं और अपने उन्नत उपकरणों का प्रयोग करके न केवल बर्फ की मात्रा, गहराई और वितरण का अनुमान लगा सकता है, बल्कि उसके रासायनिक घटकों जैसे लवण और कार्बन एटम्स की उपस्थिति का भी विश्लेषण कर सकता है। क्या इस बर्फ में प्राचीन मंगल ग्रह के वायुमंडल या पानी के नमूने कैद हैं? क्या इसमें ऐसे सूक्ष्म जीवों के अवशेष मौजूद हैं जो कभी इन बर्फीले वातावरणों में पनपे थे? एक हवाई मिशन हमें इन महत्वपूर्ण सवालों के जवाब ढूंढने में अभूतपूर्व मदद कर सकता है। अनरेवलिंग द इंट्रिकेट लेयर्स ऑफ मार्शियन जियोलॉजिकल हिस्ट्री। वैलेस मैरिनरीज जैसे विशालकाय कैनियन की दीवारों और अन्य उजागर चट्टानी संरचनाओं की हवाई सर्वेक्षण हमें मंगल ग्रह के 4.5 अरब वर्षों से अधिक के जियोलॉजिकल हिस्ट्री की अनगिनत परतों को समझने का एक अवसर प्रदान करता है। हेलीकॉप्टर हमें विभिन्न चट्टानी परतों की हाई रिजोल्यूशन इमेज और स्पेक्ट्रल डाटा प्रदान करता है। इससे वैज्ञानिक यह निर्धारित करते हैं कि ये परतें कब और किन परिस्थितियों में बनी और इनमें किस प्रकार के खनिज और चट्टान मौजूद है। यह जानकारी हमें मंगल ग्रह की प्रारंभिक भूविज्ञानिक प्रतिक्रियाओं जैसे कि वोल्केनिक एक्टिविटी, टेक्टोनिक एक्टिविटी और पानी और हवा के कटाव के बारे में महत्वपूर्ण सुराग दे सकती है। हम उन विशिष्ट भूवैज्ञानिक संरचनाओं की पहचान कर सकते हैं जो प्राचीन झीलों, नदियों या वोल्केनिक वेंट्स के अवशेष हो सकते हैं और उन पर डिटेल स्टडी करके मंगल ग्रह के अतीत के बारे में हमारी समझ को और गहरा कर सकते हैं। द परसिस्टेंट क्वेस्ट ऑफ हिडन साइंस ऑफ एंशिएंट मार्शियन लाइफ। यदि कभी मंगल ग्रह पर जीवन का विकास हुआ था तो उसके बायो सिग्नेचर प्राचीन झीलों और नदियों में हाइड्रोथर्मल वेंट के आसपास या सतह के नीचे संरक्षित बर्फ के भीतर दबे हो सकते हैं। ये मार्स चॉपर उन दुर्गम और दूर दराज के स्थानों तक आसानी से पहुंच सकता है जहां रोवर्स के लिए जाना बहुत मुश्किल या असंभव है, और ये साथ ही साथ संभावित जैविक अवशेषों की तलाश कर सकता है
हेलीकॉप्टर उन विशिष्ट भूवैज्ञानिक वातावरणों की पहचान करने में मदद कर सकता है जहां प्राचीन जीवन के संरक्षित रहने की संभावना सबसे अधिक है। इस जानकारी का उपयोग भविष्य के रोवर मिशनों के लिए लक्षित नमूना संग्रह स्थलों का चयन करने के लिए किया जा सकता है, जिसमें मंगल ग्रह से पृथ्वी पर लाए जाने वाले नमूनों में प्राचीन जीवन के प्रमाण खोजने की हमारी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। मल्टी लेवल एंड डायनेमिक स्टडीज ऑफ मार्शियन एटमॉस्फेयर। एक हेलीकॉप्टर न केवल मंगल ग्रह की सतह का अध्ययन कर सकता है, बल्कि ये इसके विरल वायुमंडल की विभिन्न ऊंचाइयों पर भी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक डाटा इकट्ठा कर सकता है। यह हमें वायुमंडल की संरचना, तापमान प्रोफाइल, हवा की गति और दिशा, धूल भरी आंधियों के निर्माण और विकास और मौसमी परिवर्तनों के बारे में बेहतर जानकारी प्रदान कर सकता है। ये डेटा न केवल मंगल ग्रह के वर्तमान जलवायु को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि भविष्य के मानव मिशनों की सुरक्षा और संचालन के लिए भी आवश्यक है। हेलीकॉप्टर वायुमंडल में मौजूद विभिन्न गैसों और धूल के कणों का भी विश्लेषण कर सकता है, जिससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि मंगल ग्रह का वातावरण समय के साथ कैसे बदल गया। डिस्कवरी एंड इन डेप्थ कैरेक्टराइजेशन ऑफ यूनिक जियोलॉजिकल फीचर्स। मंगल ग्रह की सतह पर ऐसी कई अनूठी भूवैज्ञानिक संरचनाएं मौजूद हैं जिनके बारे में अभी भी हमारे पास पूरी जानकारी मौजूद नहीं है, जैसे कि दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में मकड़ी के आकार की संरचनाएं या रहस्यमयी गुफाएं या ट्यूब। एक हेलीकॉप्टर हमें इन यूनिक विशेषताओं के करीब से निरीक्षण करने और उनका विस्तृत अध्ययन करने का अवसर प्रदान कर सकता है, जिससे हम उनकी उत्पत्ति, संरचना और संभावित महत्व को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। ये संरचनाएं मंगल ग्रह के जियोलॉजिकल हिस्ट्री और संभावित रूप से संरक्षित एटमॉस्फेयर के बारे में महत्वपूर्ण सुराग प्रदान कर सकती हैं। टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन एंड इनोवेशन फॉर फ्यूचर एक्सप्लोरेशन। यह मिशन स्वयं में ही एक महत्वपूर्ण तकनीकी प्रदर्शन होगा जो मंगल ग्रह पर अधिक उन्नत और बहुमुखी हवाई अन्वेषण की अपार संभावनाओं को प्रदर्शित करेगा। इस मिशन के दौरान विकसित और सिद्ध की गई नई तकनीकें और प्रणालियां भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषण मिशन के लिए मार्ग प्रदर्शित करेगी, न केवल मंगल पर बल्कि सौरमंडल के ग्रहों, चंद्रमाओं और यहाँ तक के क्षुद्र ग्रहों पर भी। यह हमें दुरुस्त और दुर्गम वातावरणों में रोबोटिक हवाई वाहनों को संचालित करने की हमारी क्षमता में एक बड़ा कदम आगे बढ़ाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह था हमारा नॉलेज से भरपूर एक और एपिसोड, जिसमें हमने भविष्य के हेलीकॉप्टर मिशन की गहराई से पड़ताल की। हमने इस मिशन के महत्वाकांक्षी वैज्ञानिक लक्ष्यों, जटिल तकनीकी चुनौतियों, संभावित मिशन संरचना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये एपिसोड आपको न केवल ज्ञानवर्धक लगा होगा, बल्कि इसने आपको मंगल ग्रह और हमारे विशाल ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्यों के बारे में और अधिक जानने और सोचने के लिए प्रेरित किया होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। I'll see you in the next one.